सो हे गाइस व्हाट्सअप, इट्स अ होस्ट टेलीकॉम डॉक्स एंड आज को मैं बात करेंगे टेलीकॉम ऑपरेटर्स वर्सेस वाईफाई वालों क्या मतलब 6 गीगाहर्ट्ज़ का जो डिबेकल है उसके बारे में। 6 गीगाहर्ट्ज़ और वाईफाई 6 को आप कंफ्यूज मत कर देना। वाईफाई 6 जनरेशन है और 6 गीगाहर्ट्ज़ जो है स्पेक्ट्रम की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अब आपको पता है वाईफाई और नॉर्मल मोबाइल टावर्स में स्पेक्ट्रम यूज़ होता है, ठीक है। मतलब 100 मेगाहर्ट्ज़ से लेके वो गीगाहर्ट्ज़ तक जाता है, ठीक है। एंड यूजुअली जैसे आपने 1800 मेगाहर्ट्ज़ सुना होगा, 1.8 गीगाहर्ट्ज़, ठीक है, 2100 इस तरह से होता है। तो वाईफाई में 2.4 गीगाहर्ट्ज़ होता है, 2400 मेगाहर्ट्ज़, और 5 गीगाहर्ट्ज़ होता है 5000। मेगाहर्ट्ज़। तो 6 गीगाहर्ट्ज़ होगा 6000 मेगाहर्ट्ज़। अब ये मेगाहर्ट्ज़ का बड़ा कन्फ्यूजन हो गया होगा आपको सुन के भी। तो देखो, वाईफाई का जो स्पेक्ट्रम है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ और 5 गीगाहर्ट्ज़, ये अनलाइसेंस स्पेक्ट्रम है, ठीक है। तो इसमें ना मोबाइल ऑपरेटर्स अपने टावर ऑपरेट कर सकते हैं, ना कि कोई और चीज़ कोई कुछ कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे डिबेट किस चीज़ से है, ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ। तो पूरी दुनिया में जो है ये वाईफाई 6 ई, हाँ ठीक है, 6 ई कहा जाता है 6 गीगाहर्ट्ज़ वाले स्पेक्ट्रम को, ठीक है। वैसे वाईफाई 7 आ गया, उसमें 2.4 भी है, 5 भी है और 6 गीगाहर्ट्ज़ का भी नेटवर्क है, ठीक है। तो ये चीज़ है। कुछ भी कन्फ्यूजन हो कमेंट में पूछ लेना, मैं क्लियर कर दूंगा, या फिर गूगल में सर्च कर सकते हो आप। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे वाईफाई वालों का जो है अलायंस, या फिर कह सकते हो, तो ये 6 गीगाहर्ट्ज़ को चाहता है कि ये अनलाइसेंस्ड हो, ठीक है। इसका मतलब ये है कि वाईफाई वाले इसको यूज़ कर सकते हैं अपने राउटर्स में, जिसकी वजह से अब देखो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ में काफ़ी ज़्यादा कंजेशन बढ़ गया था, ठीक है। इसकी वजह से 5 गीगाहर्ट्ज़ आया, जो कि काफ़ी ब्रॉड बैंडविड्थ लेके आया अपने साथ, तो काफ़ी सारे चैनल्स उसके अंदर हो गए। इसकी वजह से स्पीड्स भी बढ़ गई, कंजेशन भी कम हो गया। लेकिन टाइम के साथ अब कितनी पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई ना, वो कंजेशन काफ़ी बढ़ गया। लगभग सारे राउटर्स आजकल 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज़ पे आते हैं। तो 6 गीगाहर्ट्ज़ आया तो बिल्कुल फ्री स्पेक्ट्रम था ना, उसमें आ गया सारा। उसकी बैंडविड्थ भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा स्पीड्स में वाईफाई यूज़ कर सकते हो उस बैंड में। लेकिन ये चीज़ टेलीकॉम ऑपरेटर्स को हज़म नहीं होती, तो पूरी दुनिया के टेलीकॉम ऑपरेटर्स कुछ कुछ जगहों में उन्होंने अपोज किया। अब जैसे यूएस में अनलाइसेंस्ड है बिल्कुल ये 6 गीगाहर्ट्ज़ का स्पेक्ट्रम, तो वाईफाई राउटर्स में वो 6 गीगाहर्ट्ज़ का स्पेक्ट्रम चलता है, और आप वाईफाई 6 ई का स्पीड टेस्ट देख लेना यूट्यूब पे, या फिर 6 गीगाहर्ट्ज़ वाईफाई का स्पीड टेस्ट, आपको पता चल जाएगा जब आप कंपेयर करोगे नॉर्मल 5 गीगाहर्ट्ज़ और 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के वाईफाई के साथ। तो बहुत सारे देश, जैसे अब मैं रिसेंट जब से क्लोज एग्जांपल चाइना का ले लेता हूँ, उन्होंने इसको लाइसेंस कर रखा है, तो वहाँ पे सिर्फ टेलीकॉम ऑपरेटर्स ही यूज़ कर सकते हैं इसको। अब ये वीडियो का टॉपिक जो है वो इंडिया में क्या सीन हो रहा है, तो वही एयरटेल और रिलायंस जियो इसी चीज़ को कह रहे हैं कि वाईफाई जो 6 गीगाहर्ट्ज़ का स्पेक्ट्रम है ना, उसको लाइसेंस करना चाहिए। मतलब 5G के यूज़ केसेस में टेलीकॉम ऑपरेटर्स के बहुत ज़्यादा काम आएगा वो स्पेक्ट्रम। अब इसका क्या मतलब है, देखो अभी तक वाईफाई 6E के जो राउटर्स हैं ना इंडिया में, उनमें 6 गीगाहर्ट्ज़ इनेबल्ड ही नहीं है। उसका यही रीज़न है क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट ने डिसाइड ही नहीं किया इसको लाइसेंस करके देना है या फिर अनलाइसेंस रखना है। लाइसेंस करके दिया तो वाईफाई में नहीं आने वाला कभी भी 6E, तो आप भूल जाना कमाल की स्पीड। और वैसे इंडिया में तो लोगों को 30-40 MBPS की आदत है रिलायंस जियो और एयरटेल के सस्ते ब्रॉडबैंड प्लान्स की, क्योंकि टॉप टियर में जो भी है इतनी ज़्यादा प्राइस बढ़ा रखी है ना इन कंपनीज़ ने कि कोई लेता भी नहीं है। और दूसरी चीज़, ले भी तो यार 3.3 TB की FUP होती है। चलो ठीक है, ये तो किसी और चीज़ टॉपिक की बात है। हाँ, तो यार मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि इंडिया में जो टेलकोज वाउच करते हैं हर चीज़ गलत के लिए करते हैं। इससे पहले मैं वीडियोस बना चुका हूँ, वो देख लेना कभी आप। तो यार इस चीज़ में भी मैं सबसे पहले तो सपोर्ट करता हूँ यार, कि टेलकोस के अपोज हूँ मैं, कि यार किस तरह से मतलब हर चीज़ का तुम लाइसेंस करवा दोगे। सैटेलाइट स्पेक्ट्रम को भी लाइसेंस करा रहे हैं। तो जो 6 गीगाहर्ट्ज़ का स्पेक्ट्रम है, ये लोग कहते हैं कि हमारे 5G डिप्लॉयमेंट में काफ़ी काम आएगा स्पीड में। सबसे पहले यहाँ पे मेरा एक सबसे काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है, 3500 मेगाहर्ट्ज़ का जो तुम्हारा 5G है वही पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा अच्छे से दीवारों को। स्पेक्ट्रम जितना ज़्यादा होगा, जैसे 3500 है 3.5 गीगाहर्ट्ज़, और 6 गीगाहर्ट्ज़ होगा ना, तो 6 गीगाहर्ट्ज़ क्योंकि ब्रॉडर होगा तो वो और ज़्यादा पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, मतलब और ज़्यादा अंदर नहीं आ पाएगा। मतलब इतना समझ लो, जितना छोटा आपका स्पेक्ट्रम होता है ना, वो उतना अंदर उतनी दूर जा सकता है। तो जितना बड़ा होता जाएगा स्पीड तो बढ़ेगी, लेकिन डिस्टेंस कम हो जाएगी उसकी। तो 3500 मेगाहर्ट्ज़ ही घर के अंदर तक नहीं पहुंच पा रहा लोगों के, तो 6 गीगाहर्ट्ज़ कैसे पहुंचेगा। और यार बहुत खतरनाक कमाल की स्पीड चाहिए ना, तो 26 गीगाहर्ट्ज़ तो वैसे ही 5G में मिलीमीटर वेव में मिल रखा है सारे टेलकोस को इंडिया में, तो उसको यूज़ करो ना। ये चीज़ समझ नहीं आती मेरे को कभी भी कि यार इतना हाईली मतलब स्पेक्ट्रम जो है वो बैंडविड्थ वाला, इतनी ज़्यादा बैंडविड्थ वाला 26 गीगाहर्ट्ज़ को अवेलेबल है, तो साइट्स पे लगा दो। जो बाहर चल रहे हैं लोग जो है लाइन ऑफ साइट पे, उनको टेंस ऑफ GBps की स्पीड्स मिल सकती है, लेकिन नहीं देंगे टेलको 1-2 GBps से ऊपर दे ही नहीं सकते। लेकिन फिर भी इनको डिबेट करनी है कि यार 6 गीगाहर्ट्ज़ का स्पेक्ट्रम हमें लाइसेंस में दे दो।
उससे क्या होगा कि वाईफाई वाले उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे राउटर्स में, तो इंडियन कंज्यूमर्स अटक के रह जाएंगे। और मोबाइल में भी सही से यूज़ नहीं हो पाएगा ना यार, क्योंकि घर के अंदर तो पेनिट्रेट करेगा नहीं। और ये लोग एक्सपेक्ट करते हैं सारे लोग जो है वो 5G के साथ 6 गीगाहर्ट्ज़ में कनेक्ट करके घूमते रहेंगे रोडों पे, और रोडों पे घूम घूम के 2-3 Gbps की स्पीड एक्सपेक्ट करेंगे। ये तो यार अनरियलिस्टिक है बिल्कुल ही। एंड मेरे ओपिनियन में ना गवर्नमेंट को क्लियर कट यहाँ पे आंसर दे देना चाहिए। एक तो सैटेलाइट वाली डिबेकल वाली वीडियो में बोला है कि भाई नहीं हो सकता, डी लाइसेंस्ड है ये सारा, तो सैटेलाइट वाले फ्री में यूज़ करें। एंड सेकेंडली 6 गीगाहर्ट्ज़ का जो आज की वीडियो का टॉपिक है ना, उसमें अनलाइसेंस्ड होना चाहिए 6 गीगाहर्ट्ज़, और वाईफाई के राउटर्स में ही यूज़ होना चाहिए। वो किसी भी तरह के टेलकोज या कमर्शियल पर्पस में यूज़ नहीं होना चाहिए। कुछ कंट्रीज़ जो है उन्होंने हाइब्रिड अप्रोच यूज़ करी है, जहाँ पे वो लोग क्या करते हैं कि कुछ पार्ट जो है वो वाईफाई के लिए अलग रख देते हैं और टेलकोज के लिए कुछ लाइसेंस में दे देते हैं। ये भी वायबल ऑप्शन है, लेकिन फिर यार वो वाईफाई का उसमें काफ़ी लिमिटेशन लग जाती है, तो आई डोंट थिंक वो सही होगा। बट हाँ, अगर ठीक है कुछ ना सही से तो वही सही होगा, लेकिन सबसे मेरा यही ओपिनियन है, सबसे ज़्यादा मैं इसी चीज़ को फेवर कर रहा हूँ गवर्नमेंट से भी, हर चीज़ से, कि लाइसेंस नहीं होना चाहिए 6 गीगाहर्ट्ज़ पे। ये 3500 मेगाहर्ट्ज़ इन टेलकोस को मिला है, वही सही से यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे ये लोग 6 गीगाहर्ट्ज़ में वाउच करके। अब ये टेलकोस उस बच्चे की तरह है ना, जैसे दूसरे बच्चे के पास से कोई चीज़ देख लेंगे, वो बच्चा काम में ले रहा है उस चीज़ को, अच्छे से उसको आती है, उससे छीनना है बस इनको, ठीक है। भले ही खुद का काम में ना ले कभी, या फेंक दे उस चीज़ को बाद में लेके, लेकिन उससे छीनना है, क्योंकि उनके हाथ में नहीं देख सकते। तो अपने इंडियन टेलीकॉम ऑपरेटर्स, बाहर के भी सारे ऐसे ही ज़्यादातर कुछ है ना, तो ऐसे ही चाहते हैं कि यार उसके पास नहीं होनी चाहिए चीज़, मेरे पास आ जाए, भले मैं इसको यूज़ ना करूँ, भले इसको फेंक दूँ बाद में जाके, लेकिन मेरे पास आनी चाहिए, उसके पास नहीं रहनी चाहिए। तो ये चीज़ है। और यार मैं तो मोस्टली खतरनाक वाला वाईफाई यूज़र हूँ, 99% मैं वाईफाई ही यूज़ करता हूँ, 1% से मोबाइल डेटा यूज़ करता हूँ मैं। तो यार मेरे लिए तो यार यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। वाईफाई 6E में मैंने अपग्रेड नहीं किया इतने सालों से, 2021 में लास्ट मैंने राउटर अपग्रेड किया था, ठीक है। मैं 400 Mbps का प्लान यूज़ करता हूँ। कौन सा ब्रॉडबैंड? तो एक्साइटल ब्रॉडबैंड यूज़ करता हूँ मैं, उसकी वीडियो भी है चैनल पे, रिव्यू भी है। तो यार मेरे को जब हायर स्पीड्स मिलेगी और जब 5 गीगाहर्ट्ज़ सफिशिएंट नहीं होगा, तब मुझे राउटर अपग्रेड करना पड़ेगा। अभी आप राउटर लेने जाओ 6 गीगाहर्ट्ज़ का इंडिया में, 6 गीगाहर्ट्ज़ बोल के तो बेचेंगे वो लोग, लेकिन 6 गीगाहर्ट्ज़ का बैंड चालू ही नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने डिसाइड ही नहीं किया यार, रेगुलेट ही नहीं किया उसको यार, अनलाइसेंस्ड होगा या लाइसेंस्ड होगा, ठीक है। अनलाइसेंस्ड होता है तो वाईफाई वाले सारे यूज़ कर सकते हैं, लाइसेंस्ड हुआ अब वो डिपेंड करेगा, तो पूरा टेलको उसको मिल जाएगा, फिर कुछ वाईफाई वालों को मिलेगा। लेकिन आधा लाइसेंस भी हुआ ना, तो थोड़े से चंक से मिलेंगे वाईफाई वालों को, तो स्पीड्स इतनी ज़्यादा ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट नहीं होगी। तो मेरा यही मैसेज है गवर्नमेंट से, गाइस सिंपली क्लियर कट आंसर दे दो टेलकोस को, तुम कोई दूसरा बैंड चूज़ करो। 3500 मेगाहर्ट्ज़ मिल चुका है, 2000 और उसके नीचे वाले सारे बैंड्स इनको मिल चुके हैं, फिर भी इनको क्या चाहिए यार? 700 मेगाहर्ट्ज़ मिला इनको यूज़ करके इंडोर पेंट्रेशन दे दो ना। और यार अगर 3500 मेगाहर्ट्ज़ से ही तुम्हारी इंडोर कवरेज नहीं आ रही, तो 6 गीगाहर्ट्ज़ पे तो गलती से भी नहीं आएगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? 3500 मेगाहर्ट्ज़ में भी जो मिनी सेल्स है ना, जैसे पोल्स के ऊपर लग जाता है टेलीफोन या बिजली के पोल्स के ऊपर, उनको लगाओ डेंस एरियाज़ में, नेटवर्क बूस्टर्स लगाओ, वो काम करो। 3500 मेगाहर्ट्ज़ बहुत अच्छा बैंड है यार, मोर देन इनफ स्पीड है इंडियन कंज्यूमर के लिए, एटलीस्ट आने वाले 10-15 सालों तक। तो मैं ये कह रहा हूँ आज की इस वीडियो में। लेकिन फिर भी पता नहीं, हर चीज़ छीननी है और कुछ काम में भी नहीं लेना उसको। 26 गीगाहर्ट्ज़ का स्पेक्ट्रम मिला हुआ है, किस इंडियन टेलको ने एक जगह भी डिप्लॉय किया उसको, टेस्टिंग के लिए कर दिया, उसके बाद रियल में यूज़ है किसी का? नहीं है। और आ भी गया तो कैसे यूज़ करेगा कोई यार? इनके जो टावर तक जो बैकबोन नेटवर्क आता है वो 10 Gbps मैक्स सपोर्ट करता है, उसमें भी जो शेयरिंग वगैरह होती है उससे 2-3 Gbps से ऊपर आ ही नहीं सकता 26 गीगाहर्ट्ज़ में भी नेटवर्क। और 2-3 Gbps का यार फ़ोन में कौन क्या यूज़ करेगा यार? ठीक है, बहुत सारे धुरंधर होते हैं जो कहते हैं मैं तो यूज़ कर लूँगा, ठीक है कर लेना, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है यार। बैटरी ड्रेन जो होती है उसके बाद फ़ोन में उसकी, अब चलो वो तो इंडिया में आया ही नहीं है अभी तक, मैं उसकी कहाँ बात कर रहा हूँ, 26 गीगाहर्ट्ज़ की आ चुका है, टेलकोस को मिल चुका है, लेकिन लॉन्च नहीं हुआ टेक्निकल यूज़र्स के लिए। तो यही चीज़ है गाइस, आई होप गवर्नमेंट इसमें एक्शन ले, और यार क्लियर कट जवाब दे देना चाहिए गवर्नमेंट को, बड़ा टाइम नहीं लेना चाहिए यार, क्योंकि हम जैसे वाईफाई के यूज़र सफ़र कर रहे हैं, जिन्होंने राउटर ले लिया 30-35-40 हज़ार तक के राउटर ले रखे हैं लोगों ने, लेकिन वाईफाई 6E नहीं चल रहा उनमें। रीज़न गवर्नमेंट डिसाइड नहीं कर पा रही, टेलकोज ये उल्टा उनको कह रहे हैं ऐसा हो वैसा हो। तो आई थिंक इस चीज़ को चेंज होना चाहिए यार। यूएस बहुत सही किया उन लोगों ने, बहुत ज़्यादा सही किया। आई होप इंडियन गवर्नमेंट भी इसको देख के जल्दी से डिसीजन ले ले यार। कितने सालों से, 2021 के टाइम से, काफ़ी उससे पहले से होगा मेरे हिसाब से तो, बिकॉज जब से वाईफाई 6E आया है ना, बाकी देशों ने अडॉप्ट कर लिया स्टैंडर्ड को। 5G की आप क्वालिटी ऑफ सर्विस देख सकते हो, जिनको अच्छा मिल रहा है उनको अच्छा मिल रहा है, बाकी जिनको मिल ही नहीं रहा, जैसे मेरा केस देख लो, मेरे को यहाँ पे 5G मिलता ही नहीं किसी भी ऑपरेटर का, मैं क्या कर सकता हूँ?
घर जैसे ही रूम से बाहर निकलूँगा, घर से बाहर निकलूँगा, मिल जाएगा, अंदर आते ही बंद। अब मैं क्या कर सकता हूँ? तो यही चीज़ है यार, ये टेलकोज़ के पास सारी चीज़ें होते हुए भी ना इनको सही से एफिशिएंटली यूज़ करना नहीं आता। तो इस वीडियो से मेरा यही मैसेज है, आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी थी गाइस। हर जगह इसकी डिबेकल मिल जाएगी, आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएगी, लेकिन क्लियर कट कोई आंसर नहीं दे रहा। तो मेरा बस यही सोल्यूशन है, इसके अलावा कोई सोल्यूशन ही नहीं है। सीधा वाईफाई जो है इसको अनलाइसेंस कर दो स्पेक्ट्रम को, ताकि कोई भी यूज़ कर सके। टेलकोस के पास तो बहुत सारा स्पेक्ट्रम और आ जाएगा यार, कमी है क्या? 3500 मेगाहर्ट्ज़ तुम सही से डिप्लॉय नहीं कर पा रहे, सही से कवरेज नहीं दे पा रहे, क्या क्या करोगे तुम लोग? और वैसे भी यार अभी तो फ्यूचर में कुछ टाइम बाद रिफार्म हो जाएगी 4G के जो बैंड्स है 2100 2400 सॉरी थे 2500 मेगाहर्ट्ज़ 2100 मेगाहर्ट्ज़ 1800 ये सब, तो ये भी रिफार्म कर देगी। एयरटेल ने तो करना भी शुरू कर दिया, बाकी जियो को भी करना चाहिए, वीआई को भी करना चाहिए जब वो 5G लॉन्च कर देगा। और बीएसएनएल का तो मैं नाम भी नहीं लूँगा, क्योंकि अभी तक 3G ही चल रहा है उनका 2100 मेगाहर्ट्ज़ बैंड में, 4G तो आया नहीं है मेरे एरिया में। तो यही चीज़ थी गाइस। आई होप सारी चीज़ें अच्छी होंगी फ्यूचर में, एंड मैं इसी को वाउच करता रहूँगा हमेशा। सेटेलाइट के केस में भी ये था कि लाइसेंस नहीं होना चाहिए, स्पेक्ट्रम चार्जेस नहीं लगने चाहिए सेटेलाइट के लिए भी, इसके लिए भी मैं यही चाहता हूँ। अब टेलीकॉम कंपनीज़ को तो क्या है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यूज़ लेना है, मोनोपोली डुओपोली ओलिगोपोली क्रिएट करनी है उनको, बट आई डोंट थिंक ऐसा होना चाहिए। एंड अगर इस तरह से होता है इंडिया में कि सारी चीज़ें अपोज हो रहा है कि सेटेलाइट में भी स्पेक्ट्रम ऑक्शन हो रहा है, वाईफाई का भी जो स्पेक्ट्रम है 6 गीगाहर्ट्ज़ का वो टेलकोस को मिल रहा है, तो गलत प्रेसिडेंट सेट करेगा यार पूरी दुनिया के लिए, गलत मैसेज जाएगा ये कि इंडिया में गलत चीज़ें हो रही है, गवर्नमेंट गलत एक्शंस ले रही है। तो आई होप फॉर द बेस्ट, एंड आई थिंक ऐसा ना हो। वाईफाई 6E जो 6 गीगाहर्ट्ज़ का बैंड है वो सिर्फ राउटर्स को मिले, अनलाइसेंस्ड हो बिल्कुल, ठीक है, कोई भी यूज़ कर सके। टेलकोस के पास तो बहुत सारा स्पेक्ट्रम है पहले से, उसी को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे यार, प्राइसेस बढ़ाते रह रहे हैं प्लान की। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही था। आप लोग कमेंट को करके बता सकते हो इस टॉपिक पे आपका क्या ओपिनियन है, ठीक है। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना, फैमिली का ध्यान रखना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय गाइस।